चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बतलाया जाएगा कि संसार में किस प्रकार से परिवर्तन होने वाला है। साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ विशेष बातें यहाँ पर दर्शाई जाएंगी जो हमें संकेत हुए हैं। ये हमारी तमन्ना नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। और एक बात आपको और समझ लेना है कि हम कभी भी स्वार्थवश झूठ नहीं बोलते। यानी आप लोगों को हम जो भी बतलाएंगे, जो सत्य होगा वही बतलाएंगे। यानी इस YouTube चैनल पर फेमस होना या फिर YouTube चैनल के माध्यम से पैसा कमाना हमारा सिद्धांत नहीं है, और हमने 1 रुपया भी YouTube चैनल से नहीं कमाया है और कमाएंगे भी नहीं। ये हमारा सिद्धांत है। हेलो, सतनाम सही बंदगी गुरु जी। खुश रहो बेटा। आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह परस्वार्थ है। अर्थात हमको ऐसी न्यूज क्यों मिल रही है, ऐसी जानकारी हमारे सामने क्यों आ रही है जो दुनिया में होने वाला है। क्योंकि साथियों, आप हमें जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, और हम भी शायद आप लोगों को नहीं जानते पहचानते, लेकिन फिर भी जगत प्रेमी होने के नाते आपसे हमारा एक नाता तो है, और वो आप कुछ भी समझ लो। अगर आप बुजुर्ग हो तो आप हमारे पिता समझ लो, आप बराबर के हो तो भाई बहन, जो आप रिश्ता निभाना चाहते हो उस रिश्ते में ही आप हमको समझ लो। हमें सारे रिश्ते आपके स्वीकार हैं। परंतु ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कभी हेलो, खुश रहो बेटा। हमारे कहने का तात्पर्य है, कभी हमारा बचपना भी था जब हमें जीवन का उद्देश्य नहीं पता था। तब संसार में कहीं भी अत्याचार होता, भ्रष्टाचार होता था, तो हमें ऐसा लगता था कि इस भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा, पाप का अंत कैसे होगा। ये सारी बातें हमारे मन में चलती थी और उसका जवाब भी हमको मिला करता था। लेकिन सवाल जवाब तो एक शब्दों से किया जाता है, लेकिन किसी कार्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य किया जाता है। सिर्फ बोलने से तो कोई कार्य नहीं होता। किसी ने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो बोलने से तो नहीं बन सकता, है ना। किसी ने कह दिया संविधान बचाना है, तो बोलने से तो नहीं बच सकता। यहाँ सब कुछ, यह जो पृथ्वी है जहाँ आप रह रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ करने से ही होता है और कर्म का ही हमें फल मिलता है। तो बहुत गहराई से हम भविष्यवाणी जो बतलाने वाले हैं, 3 चीजें इसमें बतलाएंगे, जो कि संसार में एक भविष्यवाणी तो ऐसी है जो पूरे विश्व के लिए है, और दो बातें ऐसी है जो वर्तमान भारत के अंतर्गत चलने वाली क्रिया में है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय मीडिया में या फिर भारत के अंदर अफरा तफरी चल रही है। मानव समाज सड़क पर आ गया है, बहुत विवाद हो रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने, ऐसी बातें आ रही हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्हीं चीज़ों को हम समझा देना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम सदगुरु कबीर को फॉलो करते हैं। सदगुरु कबीर को हम इसलिए फॉलो करते हैं साथियों, जब सदगुरु कबीर इस संसार से गए, यानी मगहर में उन्होंने अपना शरीर अंतर ध्यान करते हुए जब अदृश्य हुए, तो मगहर में क्या हुआ था, उनके बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें हिंदू भी थे साथियों, शिष्य भी थे। यानी हिंदू भी थे और मुसलमान थे। ये 2 कौम साथियों संसार में प्राचीन है। सर्वप्रथम में हिंदू को माना जाता है और उसके बाद में इस्लाम को माना जाता है, यानी कि मुस्लिम को। तो सदगुरु कबीर के अनुयायी, सदगुरु कबीर को समझने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। जब सदगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हुए
तो साथियों, सदगुरु कबीर साहब जब अंतर ध्यान नहीं हुए, यहां की बात पहले समझ लो, तो हिंदू लोगों ने क्या किया, पुष्पांजलि दी, और इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या किया, चादर चढ़ाया अपनी तरफ से भेंट। जैसे हम लोग संस्कार करते हैं ना, तो हम लोग जैसे जैसे समाज में प्रथा होती है वैसा करते हैं, तो इस्लाम लोग आज भी चादर चढ़ाते हैं, है ना। तो उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के ऊपर चादर चढ़ा दी, और जो हिंदू लोग थे शिष्य लोग, उन्होंने फूल चढ़ा दिया, अर्थात सदगुरु कबीर साहब को उन्होंने स्वीकार किया, अपना गुरु माना, अपना देवता माना, यूं समझ लीजिए। लेकिन हुआ क्या साथियों, सदगुरु कबीर साहब तो जन्म से आए नहीं, जन्म उनका हुआ नहीं, वो प्रकट होकर आए थे, इसलिए अदृश्य होकर गए। तब उसमें से आवाज आती है, खोल दे पर्दा, है नहीं मुर्दा। यानी सदगुरु कबीर साहब सबके सामने सोए, लेकिन मुर्दा वहां नहीं था, उस चिता में मुर्दा था ही नहीं। तो मुसलमान लोगों ने क्या किया, चादर खींच लिए, चादर ले गए, उनके आशीर्वाद रूप, क्योंकि अगर उनकी हड्डी उड्डी मांस कुछ भी बचता तो लोग उसको अर्पण करते, तो उसमें बचा क्या, जब शरीर ही नहीं तो बचेगा क्या। तो हुआ क्या, मुसलमान लोग चादर लेकर निकल गए और हिंदू लोग पुष्प लेकर निकल गए। चलिए, यहां से प्रथा साथियों इस्लाम धर्म की चादर चलाने की होती है। किसी भी इस्लाम को पूछना कि चादर की प्रथा चली कहां से है, यह प्रथा साथियों लगभग वही से होती है। दूसरी बात, जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, सदगुरु कबीर साहब हिंदी शब्द के, हिंदी अक्षरों के, हिंदी के ज्ञान दाता माने जाते हैं। वर्तमान में संसार में हो क्या, हम जिसका खाते हैं उसका गुण नहीं गाते हैं, जिसका खाते हैं उसी के पत्तल में छेद करते हैं। साथियों, अगर हिंदी नहीं होता, हिंदी शब्द नहीं होता, तो आप लोग कभी भी शास्त्रों को नहीं समझ पाते, कभी भी सत्य असत्य को नहीं समझ पाते, यानी किसी भी हकीकत बात को आप नहीं समझ पाते। तो चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातों को बतलाते हुए भविष्यवाणी पर जोर देंगे, जहां पर समय आएगा तो हम बतला देंगे। थोड़ी कुछ चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं, ताकि आप थोड़ा हमको भी समझो। जब हमको समझोगे तब आपको हमारी बात समझ में आएगी, क्योंकि हमको ही नहीं समझोगे तो बात वही है कि जब आपको हमसे प्रीत नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो आप हमारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन हमने एक बात पहले से बतला दी है कि हम लाइक, फॉलो या फिर पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर नहीं आते हैं। हमारा कार्य है सत्य को संसार में प्रचलित करना, और जो हम आपको आज बतलाने वाले हैं भविष्यवाणी के दरमियान, वो भी सत्य ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होने वाला होता तो हमको संकेत नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी हमारे जीवन की पूरी शिक्षा, यानी हमारी शिक्षा 5 वर्ष से प्रारंभ हो गई है। सोचिए कि 5 वर्ष में इंसान के अंदर क्या सोच बूझ होती है, तो ये 5 वर्ष के अंदर हमारी शिक्षा प्रारंभ हो गई है। आज हम 35 वर्ष के हैं। ठीक है, तो यानी ध्यात्मिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें समझकर आप चलेंगे तभी पता चलेगा। वर्तमान में संसार में विवाद किस चीज का है, धर्मों को लेकर, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। पहले आप ठीक से समझ लीजिए साथियों, इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूजा पाठ भक्ति भाव में लगन रखता है। ध्यान रखना, क्यों ऐसा, क्यों? ध्यान से समझना है और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना है। जीव तो पक्षी में भी होता है, सर्प में भी होता है, और यानी हर प्राणी जितने जल में रहते, थल में रहते, पेड़ में, पौधों में रहते, जहां भी रहते, तो उसमें जीव तो होता है ना। उन सब जीवों में साथियों सेम स्वरूप होता है, यानी जीव का दूसरा स्वरूप नहीं होता। जैसे जल का दूसरा आकार नहीं होता, ऐसे ही आत्मा का दूसरा आकार नहीं होता। जल सिर्फ जल माना जाता है। हल बंदी छोड़ सदगुरु, खुश रहो बेटा, सतनाम साहेब बंदगी, खुश रहो। आपको भली भांति समझना है
आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, और इस शरीर के अंदर जो है सत्य वो आत्मा है। उसके निकल जाने के बाद साथियों शरीर का वजूद खत्म हो जाता है, कोई महत्व नहीं होता है। भली भांति समझते जाना, हम उस पृथ्वी के संविधान से आपको अवगत करवाएंगे जो जगत को चलाने वाला है। आपको लगता है जैसे हर इंसान चाहता है कि मेरा सम्मान हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा अपमान हो। यानी आप लोग अच्छी अच्छी जो चीजें हैं सोचते हैं हमारे पास हो, सोचते हैं तो अच्छे कर्म करेंगे तब आपके पास अच्छी चीजें आएंगी। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, ठीक से समझना और उस पर जोर भी देना। जो जो जन्म लियो वसुधा पर, थिर न रहो है कोई, कहें कबीर अभियंतर की गति, जाने विरला कोई। विरला का मतलब होता है साथियों करोड़ों में एक। ध्यान रखना, करोड़ों की भीड़, करोड़ों की जमात एक साथ कर लेने से ताकत नहीं हो जाती है। ज्ञान से बड़ा कोई ताकत नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है, ये समझ लेना। तो चलिए चलते हैं। हमने अभी शब्द कहा आपको, जो जो जन्म लियो वसुधा पर। वसुधा का मतलब होता है इस ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, जीवों की गिनती देवताओं में भी आती है, यानी देवता भी जीव हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी आत्मा को सदगुरु कबीर साहब ने जीव कहा है, तो देवता भी अज्ञानवश, अहंकारवश, ईर्षावश, इनमें भी विवाद चलते रहता है। देवताओं में भी विवाद चला। यानी सतयुग से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वर्तमान आ गया, ऐसा कोई पल नहीं गया, ऐसा कोई समय नहीं गया जब झगड़ा नहीं हुआ। इसी में अभी वर्तमान में ही ले लो, लोग कहते हैं 1947 को देश आजाद हुआ, यानी इसके पहले संग्राम हुआ, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, बहुत लोग मरे, है ना, हुआ ना। मतलब उसका कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ठीक से पहले समझ लेना है, जो जो जन्म लियो वसुधा पर, थिर न रहो है कोई, कहें कबीर अभियंतर की गति, जाने बिरला कोई। इस संसार में तो इतने बड़े बड़े विद्वान आ गए हैं जिन लोगों को यह भी कबूल नहीं है कि ईश्वर होता है, यह भी कबूल नहीं है। ईश्वर साथियों वही शब्द है जिसे लोग अल्लाह कहते हैं, अल्लाह वही शब्द है जिसे लोग खुदा कहते हैं, खुदा वही शब्द है जिसे लोग रब कहते हैं। शब्द में बदलाव है लेकिन महत्व तो एक ही है। खुश रहो बेटा। बदलाव किसमें है? समझने में। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को पहले जानो, फिर पहचानो, फिर मानो। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है? जानता कोई नहीं है, मानता सब कोई है। चलिए जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में कहा ब्रह्म निरंजन के बारे में, यानी ब्रह्म निरंजन ही नहीं सबके बारे में कहा। तो उन्होंने कहा जो दुनिया को बनाने वाला है, जब वो प्रकट होता है, जब वह अदृश्य यानी दैविक देह धारण करके प्रकट होता है, संसार की रचना करने की कल्पना करता है और संसार की रचना करता है। आप समझ लीजिए, अगर इस्लाम हो तो आप समझ लो कि अल्लाह की बात चल रही है, अगर आप हिंदू हो तो समझ लो कि ब्रह्मा की बात चल रही है। यानी आप अपने अपने हिसाब से समझ लो, आप जिसको मानते हैं। तो वो एक स्त्री और एक पुरुष दोनों दिव्य देह धारण करके प्रकट होते हैं, उसके ऊपर विशेष स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा होती है और उनके द्वारा दो नारी और पुरुष का जन्म होता है, यानी प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता। प्रकट जब दो हो जाते हैं तो ये कहला जाते हैं खेत और बीज। ये बात हमने समझा दी है, लेकिन इसमें भी बतलाना जरूरी है ताकि आप थोड़ा समझें।
इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है, दो नहीं हो सकता। बस शब्द में फेर है कि कोई अल्लाह कह रहा है, अल्लाह समझ रहा है, कोई रब समझ रहा है, कोई खुदा समझ रहा है, कोई ईश्वर कह देता, कोई भगवान कह देता है। लेकिन फर्क ये है कि आप सब लोग कहते हैं, मानते हैं, पर उसे जानते नहीं। अगर उसे जानते तो आपको संसार में कोई भी भिन्न नजर नहीं आता। मतलब आपको सबके ऊपर दया आती, आप सबको अपना समझते। हम क्यों समझते हैं सबको अपना? हम कह रहे हैं ना कि आप हमसे गलत भी करोगे फिर भी हमको लगेगा कि तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हें नहीं पता है इसलिए गलत कर रहे हो, अज्ञानी हो। मनुष्य गलत कब करता है? जब ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तो मनुष्य गलत नहीं करता। तो कहें कबीर अभियंतर की गति, मतलब कहने का है जो जो जन्म लिए वसुधा पर, अर्थात जिनका जन्म संसार में हुआ है वह कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। इस पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ है, पृथ्वी को प्रकट किया गया है। तो ये मरने वाली नहीं है, ये पृथ्वी अदृश्य हो जाएगी। जैसे इसको प्रकट किया गया है ऐसे ही अदृश्य हो जाएगी। तो पांचों तत्वों को प्रकट किया गया है। प्रकट यानी जहां कुछ भी नहीं वहां किसी चीज को उपस्थित कर देना। तो यह कैसे हुआ? सत्य संकल्प के माध्यम से प्रकट हुआ। क्या? पांच तत्व। फिर इसके बाद जो रचना आगे बढ़ती है वह देवताओं को सौंपी जाती है। देवता भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो संसार की सृष्टि की रचना में जो कार्यभार कर रहे हैं उनको योगेश्वर कोटि की आत्माएं कही जाती हैं, देवताओं कहा जाता है। इस्लाम में उनको फरिश्ते कहा जाता है, फरिश्ते कहते हैं। तो उन लोगों ने साथियों अपना प्रचार किया। हेलो, खुश रहो बेटा। यानी संसार को बनाने वाले ने स्वयं साथियों फंस गया। अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन, अर्थात अगुआ का मतलब होता है जैसे कोई एक संत हो गया और उसके पीछे हजारों चेले हो गए। तो एक संत जो है वो भी भूला हुआ है। तो जिसको जैसा ज्ञान होता है वो उसको वैसा ही देता है। तो जो दुनिया को बनाने वाला है वो खुद ही उसे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मतलब मैं ही इस जगत का मालिक हूं। तो जब वो भूल गया तो आपकी क्या मजाल है? आप कैसे जानेंगे? मतलब आपके पिता जो आपको शिक्षा देंगे आप वही ना प्राप्त करेंगे। सतनाम साहिब बंदगी गुरुदेव। खुश रहो बेटा, यही होगा। चलिए, अर्थात चलिए मुद्दे पर आते हैं, ज्यादा नहीं भटकाते हैं, वीडियो भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर न रहो कोई, कहें कबीर अभियंतर की गति जाने विरला कोई। कहने का तात्पर्य जिन जिन लोगों ने संसार में जन्म लिया उनमें से कोई भी आज मौजूद नहीं है। उनके नाम के ग्रंथ मौजूद हैं, शास्त्र मौजूद हैं, पुराण मौजूद हैं, किताब कुरान जो भी संसार में चल रहा है, इस्लाम के ग्रंथों में और हिंदू के ग्रंथों में, जैनों के ग्रंथों में, बौद्ध के ग्रंथों में, यानी जितना भी ग्रंथ पढ़ा है, जिनका हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। तो यहां पर शब्द है फिर न रहो है कोई। कहें कबीर अभियंतर की गति जाने बिरला कोई। एक समय ऐसा आता था, एक समय ऐसा था कि बहुत बड़े बड़े तपस्वी होते थे, समुद्र सोख लेने की क्षमता रखते थे। आज तो 5 लीटर पानी भी कोई पी जाए ऐसा योद्धा नहीं मिल रहा। तो कहने का तात्पर्य परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक से पहले तो ये समझ लो, ठीक, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे दिन रात से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सदा के लिए ना सूरज आया है, ना सदा के लिए चंद्रमा होती है, ना सदा के लिए तारागण होते हैं।
और ना सदा के लिए तुम होते हो। तो पहले तो आपको जीवन को समझना है, क्योंकि साथियों हम भविष्यवाणी तो 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, यानी 5 मिनट के अंदर बता सकते हैं, लेकिन पहले समझाना चाहते हैं कि काश आप अपने जीवन को समझ लो। समझ लोगे तो उससे पीढ़ी भी, आगे की पीढ़ी भी सुख शांति से रहेगी, और नहीं समझोगे तो मनमानी तो संसार कर रहा है, तो आप क्यों नहीं करेंगे। हमारा कोई आदेश नहीं है, हम आपको कोई मतलब अपनी तरफ से ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे ज्ञान पे चलो, पर हमारी कोशिश है कि शायद 2 आदमी भी समझ जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जीवन जीने के लिए मिला। हम आपको कह रहे हैं ना कि लड़ाई संसार में किस चीज की चल रही है, रोटी की लड़ाई नहीं चल रही है। रोटी, खाना पीना, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए लड़ाई नहीं चल रही है। इतना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक 60-70 वर्ष का व्यक्ति भी इतना का काम कर सकता है कि उसका रोटी दाना पानी बंद नहीं होगा। तो लड़ाई किस बात की चल रही है। इस संसार में साथियों लड़ाई चलती है सत्ता की। मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये सत्ता एक आदमी के ऊपर नहीं आता, ये चुनावी सत्ता की बात हम नहीं कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के लोग भी, जो बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि, जो बौद्ध को स्थान देते हैं, वर्तमान में तो बौद्ध जी हैं नहीं, तो जो बौद्ध के चाहने वाले हैं वो लोग धर्मांतरण कराते फिरते हैं कि बौद्ध में जुड़ जाओ, मतलब ये सत्ताधारी है। क्या बौद्ध को ज्ञान हुआ है? नहीं हुआ। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। किसी पीपर के वृक्ष के नीचे बैठ जाने से ज्ञान जागृत नहीं होता। तो बौद्ध जी ने बुद्धि को श्रेष्ठ माना, समझे। बुद्धि श्रेष्ठ शरीर में होता है, ये बात नहीं है कि है नहीं, परंतु बुद्धि, मन और इच्छा, मन यानी संकल्प विकल्प, 2 चीजों में निर्णय करने वाले बुद्धि को बुद्धि कहा जाता है। यानी जब हम मन हमारा कुछ भी कार्य करने के लिए करता है तो उसमें पहले संकल्प उठाता है, फिर विकल्प उठाता है। तो विकल्प मतलब कई रास्ते होते हैं, कैसे किया जाए, कोई काम करना है तो कैसे किया जाए, ये काम बुद्धि का है। तो ये मन और इच्छा के बीच में उत्पन्न होने वाली अंतःकरण यानी चेतना का, मन के 4 अंतःकरण होते हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार, अर्थात मन से ही उत्पन्न होने वाली ये 4 शाखाएं। तो हमें समय समय पर सही सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए मुख्य जगह पर चलते हैं। पहला भविष्यवाणी है, नीचे से शुरू करते हैं। बीजेपी, चुनाव का समय आने वाला है। बहुत लोग, वर्तमान में इतनी तबाही चल रही है भारत के अंदर, तो बहुत लोगों के मन में है कि बीजेपी सरकार गलत काम कर रही है, सही काम नहीं कर रही है, बीजेपी हार जाएगी, है ना, बीजेपी को वोट नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं और वर्तमान का दृश्य देखने से ऐसा ही लगता है। लेकिन हमने आपको पहले ही दर्शाया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी नियम, कोई भी कानून सदैव के लिए नहीं बनता है, ध्यान रखना। कोई भी नियम, कोई भी कानून सदैव के लिए नहीं बनता। परिवर्तन, जब मनुष्य परिवर्तन हो रहा है, जब ज्ञान परिवर्तन हो रहा, विज्ञान परिवर्तन हो रहा है, तो नियम परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है। तो बीजेपी सरकार क्यों नहीं बदल सकती है? बदल सकती है, लेकिन अभी इसका निर्णय नहीं हुआ, थोड़ा आप समझ लीजिए। साथियों, वर्तमान में सत्ताधारी नरेंद्र मोदी हैं, आपको भी मालूम है। नरेंद्र मोदी साथियों उस स्थान में है जिस स्थान में आपके दादा या परदादा होंगे, यानी घर का मुखिया। सरकार चलाना साधारण बात नहीं है। आप लोग तो केवल अपने अपने हक, अपने अपने अधिकारों की बातें करते हैं, ठीक है,
लेकिन बात वही है कि जो सरकार को चला रहा है, यानी जो परिवार को चला रहा, आप सरकार को छोड़ दीजिए, परिवार में आ जाइए, परिवार से समझ लेंगे आप। आपकी आमदनी है 10 रुपये, मान लीजिए, उस 10 रुपये में आप लोग घर में हैं 10 लोग, तो सबके हिस्से में कितना आएगा? 1-1 रुपया आएगा। तो वो 1-1 रुपया आपको पूरा नहीं हो रहा, घट रहा है। और जब घट रहा है तो उसे पूरा करने के लिए आपका मुखिया क्या करेगा? और ज्यादा पैसे कमाने की सोचेगा, क्योंकि पूरा नहीं हो रहा है, तो वो बिजनेस करेगा। आपको समझना, आप घर से ही समझ लो, डायरेक्ट वहां नहीं जाना है, प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा छोड़ दो, बात वहीं समझ लेना है कि प्रधानमंत्री इस भारत के अंदर भारत का पिता मान लो उसको, आप लोग परिवार हो गए उसके। अब किसी के साथ गलत भी हो रहा है, किसी के साथ सही भी हो रहा है। कारण क्यों? कारण क्या है? आप लोगों की अलग अलग मांगे, आपकी कुछ अलग इच्छा है, दूसरे की कुछ अलग इच्छा है, और दूसरे की कुछ अलग है। तो सबको खुश नहीं किया जा सकता, ये तो हम भी जानते हैं, और आपको भी इस बात को समझ लेना चाहिए। आप हमेशा लाभ के विषय में सोचते हैं, और मुखिया को हमेशा घाटा होता है, हर जगह का विषय है। आपने अगर परिवार चलाया हो तो समझ लेना, आपके भी परिवार होंगे तो मुखिया को सदैव घाटा रहता है, आप पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए इसमें दोष अगर कोई बीजेपी को दे, या फिर आने वाले चुनाव में, क्या मान लीजिए कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस हो गया है, तो क्या उसमें कुछ नहीं होगा बुराई? उस शासन में आने वाले भविष्य में मान लीजिए बदल गया थोड़ी देर के लिए, अभी भविष्यवाणी नहीं हुई है, मान लीजिए बदल गया, तो क्या उसके शासन काल में कुछ नहीं होगा? कुछ गलत नहीं होगा, किसी का रेप नहीं होगा, किसी का मर्डर नहीं होगा, किसी के यहाँ चोरी नहीं होगी? फिर भी होगा। इसके पहले कहते हैं कांग्रेस ही थी, इसके बाद बीजेपी सरकार आई, जब से बीजेपी आई अभी नहीं बदला। अब अभी का माहौल लोगों को जानना है कि अभी सरकार किसकी है। देखिए, सरकार किसकी भी हो, लेकिन जो हमको संकेत मिले हैं उस संकेत से हम आपको बतलाना चाहते हैं। यह संकेत हमको साथियों मिला था क्वारंटाइन पर, जब कोरोना का समय चल रहा था, जब बाहर से आए हुए व्यक्तियों, यानी अफरा तफरी मची हुई थी, उस समय भी सड़क जाम थे, सब लोग पलायन कर रहे थे अपने अपने गांव के शहरों के लिए, यानी हर आदमी विदेश में फंसा था, है ना, दूसरे जगहों में फंसा था, तो सब अपने अपने घर की ओर भाग रहे थे, यानी बहुत ही तबाही मची, बहुत लोग मारे भी गए, कुछ लोग भूखों मर गए, है ना, तो बहुत सारी बातें हुई। तो उस समय पर हमको नरेंद्र मोदी वाला संकेत आया था, मैसेज आया था, अर्थात जो दुख तकलीफ अभी आपको भारत में रहकर हो रहा है वह अभी कम है, वह अभी कम है। अगर सरकार बदलती है तो वह तकलीफ 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझिए क्यों? अभी नहीं समझ रहे, अभी हमने भविष्यवाणी पूरी बतलाई कहाँ है, अभी भयावह स्थिति वाली बात अभी आपको दर्शाई नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं चुनाव में वोट आपको देना है, आप किसी को भी दे सकते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारे भविष्यवाणी का उद्देश्य है कि सरकार अभी बीजेपी की ही रहेगी। ठीक है, यह संदेश हमको मिला क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी की नहीं सुनता है, और जो किसी की नहीं सुनने वाला मतलब होता है वो ब्रेन होता है, माइंडेड होता है, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देने वाला व्यक्ति दिमाग वाला होता है।
और हमने आपको पहले ही बतलाया कि सबकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है, सबको खुश नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। जब आप उस जगह में पहुंच जाएंगे तब पता चलता है कि ऐसा हो क्यों रहा। विकास को छोड़ो, इतना समझ लो कि अभी आपको दाल रोटी स्वयं के कमाने से प्राप्त हो रही है। समय तो ऐसा भी आने वाला है जो हम अभी बतलाएंगे। चलिए, तो ठीक है, यहां पर आपने समझ लिया पहली भविष्यवाणी कि बीजेपी की सरकार अभी रहेगी, क्योंकि वर्तमान की स्थिति को संभाल कर आगे बढ़ने वाला कार्य बीजेपी के ऊपर ही है। यानी ये संकेत हमको मिला है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्वारंटाइन के समय पर यानी 2020 में ये संकेत हमको प्राप्त हुए थे। 2020 में हुआ ना क्वारंटाइन, तो वहां से हमको सूचना मिली है कि ये बंदा अगर नरेंद्र मोदी अगर भारतवर्ष के अंदर मुखिया का कार्य करता है तो काफी हद तक आप लोगों को संभालेगा। लेकिन आप थोड़े से दुख, थोड़े से तकलीफ में जमीन जायदाद फलाना ढिमका के चक्कर में पड़कर अगर आप चुनाव को बदलने का प्रयास करते हैं तो नतीजा आपके सामने ही आएगा। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चुनाव में वोट किसी को भी डाल सकते हैं। ये हम अपनी भविष्यवाणी वो बतला रहे हैं जो कि हमको संकेत किया गया था, क्योंकि हमने इसको स्वयं ही मैदान में उतरते देखा है। इसके पीछे पब्लिक स्वयं सामने खड़ा, तो ये एक संकेत होता है, ऐसा नहीं है। डिस्टर्ब नहीं। कहने का तात्पर्य है संकेत जो मिला वो हमने आपको दर्शा दिया। नहीं मानोगे? 1 सेकंड। हाँ, तो हम कहाँ रुके थे? वीडियो लंबा भी हो सकता है लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग सारी बात ठीक से समझ जाएं। तो हमने अभी बतलाया कि जो हमको संकेत प्राप्त हुए हैं वर्तमान में भारतवर्ष की रक्षा और भारत के अंदर होने वाले जो भी क्रिया हैं, देखो हम आपको पहले ही बतला दिए कि मनुष्य कोई भी हो, जब उसके अंदर ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो उससे बहुत कुछ सोचकर समझकर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आप सब बात वही है कि आप मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 प्रकार की आपकी तमन्ना है और वो तमन्ना पूरी हो नहीं रही। हमने आपको बतलाया ना कि बात आप सब अपनी अपनी बातें करते, किसान किसान के बारे में सोचेगा, ड्राइवर ड्राइवर के बारे में सोचेगा। यहाँ रैलियां क्यों होने लगती हैं? इस दुनिया में रैलियां क्यों होने लगती हैं? भीड़ इकट्ठा करके लोग मांग क्यों करने लगते हैं? आप लोगों को भिखारी नहीं बनना है, आप लोगों को अधिकारी बनना है। आप देने योग्य बनो। आप हमेशा शासन सत्ता से कुछ लेने की ही सोचते हो, देने की क्यों नहीं सोचते? देते हो, ऐसी बात नहीं है कि देते नहीं हो। और एक जो प्रधानमंत्री जैसा मुखिया होता है, अगर आप सोचे कि वो पैसा बचा रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस जगह पर जो बैठ जाता है वो जानता है वो तो पूरा नहीं कर पाता। बचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पर ऐसी बात नहीं है कि बचाएगा नहीं, बचाएगा क्यों? हर कोई बचाता है, आप भी बचाने की सोचते हैं, हर अधिकारी बचाने को सोचता है ना। लेकिन ऐसा सिद्धांत उनका नहीं होता है उनको कि दौलत, है ना, ये उनका सिद्धांत नहीं होता है। चलिए, आपने पहली भविष्यवाणी सुनी, दूसरी भविष्यवाणी सुनिए। दूसरी भविष्यवाणी में आता है साथियों, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, संविधान बचेगा या चलेगा। जो वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चल रहे बनाए गए संविधान में देश चलेगा या नहीं, ये दूसरा सवाल है। तो कुछ इसमें बातें अलग से हम
आएंगे, समझिए। हिंदू राष्ट्र, पहले शब्दों को समझना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र वाले लोग जो हैं ये हिंदू ही, यानी वैसे कौम से, जन्म से, और जिस वंश में हमने जन्म लिया वो भी हिंदू में ही आता है। लेकिन समझना है यहाँ पर ये है कि हिंदू राष्ट्र का पहले मतलब समझो, अर्थात भारत में, पूरे भारतवर्ष में, यानी जहां सिर्फ हिंदू ही हिंदू हों उसे हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। परंतु हिंदू राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए पहले हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। कैसे? हिंदुओं में कितनी जातियां आती हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण के हुए ना। तो ये चारों वर्ण के लोगों से जब आप मिलकर रहेंगे, चारों वर्ण के लोग जब कहेंगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तब ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। बात यही है कि जिसको फायदा है वो आगे बढ़ जाता है। अब यहां हिंदू राष्ट्र की मांग किसकी है? जिन लोगों को फायदा है। फायदा किनको है? ब्राह्मणों को, साधु संतों को, इनको फायदा है। बाकी निचली जाति के लोगों को, जिनको आज भी कहीं कहीं लोग अपने सामने कुर्सी में नहीं बैठने देते, लोग अपने बस्ती से चप्पल पहनकर नहीं निकलने देते, तो जो निचली जाति के लोग होते हैं, यानी हम मानव में भेद नहीं रख रहे हैं, ऐसा है इसलिए कह रहे हैं। तो जो निचली जाति के लोग हैं उन लोगों को क्या फायदा है? उन लोगों को तो केवल अपमान है। साथियों, सम्मान और अपमान, इन दोनों में बहुत फर्क है। सम्मान मिलना गर्व की बात है और अपमान मिलना नर्क की बात है। नर्क। सम्मान मिलना गर्व की बात है, लेकिन अपमान मिलना नर्क की बात है, यानी सबसे नीचे। तो मनुष्य में ऐसी प्रगति नहीं होनी चाहिए, पर है ऐसा। क्यों? क्योंकि बात वही है कि जो प्रचार संसार में बनाया गया। अब देखिए, थोड़ा सा यहां पर समझिए, संसार को विवादित करने के लिए, यानी एक तरफ से शुरू हो रहा है और एक तरफ से खत्म होने की प्रक्रिया भी दुनिया बनाने वाले ने बना दिया है। अब एक बात बताइए, अभी दंगा हो जाए, बहुत लोग कहते हैं जब का जिसका मृत्यु लिखा होगा उसी दिन मरेगा। अभी दंगा हो जाए और यानी मान लीजिए एक दूसरे देश की लड़ाई प्रारंभ हो जाए, तो दूसरा देश वाला किसी को निशाना लगाकर तो नहीं मारेगा कि उसको मारना है, लेकिन उसकी चपेट में जो आएगा वो तो मर ही जाएगा। तो उसके नसीब में लिखा था मरना? नहीं लिखा था। यह सब केवल और केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए संसार में ज्ञान दिया जाता है, जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी हालातों में, मतलब जब आपको ये सब ज्ञान किसका है? जिन लोगों ने लिखा वो इस दुनिया में नहीं है। पहले का ऐसा समय था जब गुरुकुल में सबको शिक्षा नहीं प्राप्त होती थी, लेकिन आज का ऐसा समय है सबको शिक्षा मिल रही है। तो क्या गलत है? परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ। अब देखो, ये भी परिवर्तन ही है कि बहुत सारे हिंदू लोग ही हिंदुत्व के देवी देवताओं को स्वीकार नहीं करते। ये भी परिवर्तन है। परिवर्तन क्यों है? परिवर्तन ज्ञान से होता है। एक इस्लाम कौम का व्यक्ति जिसका नाम सत्य साधु है, उसका फेसबुक में आप डिटेल देख सकते हैं। वो मुसलमान के कौम में जन्म लेकर और हिंदू धर्म को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमान के ज्ञान में फर्क लगा, बेकार लगा, अधर्म लगा। और एक सात्विक पुरुष, एक अच्छा व्यक्ति अच्छे मार्ग में चलना पसंद करेगा। सत्य साधु ढूंढ लेना। वो मुसलमानों की बहुत सारी बातें बुराई करते हैं कि ऐसी ऐसी बात, फालतू की चीजें, और वास्तव में हैं भी, पर हम उससे कुछ कहना नहीं चाहते। एक बात की बात है, दर्शा दी हम आपको। तो पहले कमी ढूंढना चाहिए। हम लड़ किस लिए रहे?
जिस राम के लिए लड़ रहे वो राम नहीं। मान लीजिए आप लाखों की फौज लेकर निकल जाइए हिंदू लोग मुसलमानों को मारने, तो ना हिंदुओं को बचाने राम आएगा और ना मुसलमानों को बचाने अल्लाह आएगा। तो बताइए नुकसान किसका है? हम उन चीजों पर लड़ रहे हैं जिसका अस्तित्व तो ही नहीं है। जिन्हें आपने देखा है वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो फरिश्ते नहीं है। घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी, यानी हर घर में देवी देवताओं की पूजा हो रही है। हर देवी देवता चाहते हैं मेरी महिमा गाओ, मेरा गुणगान गाओ, मेरा नाम चलना चाहिए। ऐसे ही विधायक, दिग्गज नेता, सांसद, ये सब क्या है? मैं मतलब बात वही है, अपनी कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने एक ही शब्द में सब झंझकोर दिया, जो जो जन्म लिया अवस्था पर फिर ना रहा है कोई। तो संसार में कोई सदा के लिए नहीं आता नहीं जाता। तो यहां पर देखिए, चलिए आप लोगों को देखिए, भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, ठीक है ना, एक ही है सब। लेकिन अब समझना ये है कि आपको अलग शिक्षा क्यों दी गई, हम लोगों को अलग शिक्षा क्यों दी गई, इस्लाम को अलग शिक्षा क्यों दी गई, बुद्ध को अलग शिक्षा क्यों दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने जैसा समझा वैसा ही अपने चाहने वालों को बतला दिया और उन लोगों ने उसी को मान लिया। गौतम बुद्ध ने किस ग्रंथ का ज्ञान पढ़ा, किस ग्रंथ का ज्ञान दिया? किसी ग्रंथ का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने तो खुद अपना ही ग्रंथ बनवा दिया, बुद्धि को श्रेष्ठ मान लिया। इसी संसार में कुछ लोग पांच भौतिक तत्व शरीर को ही, कुछ लोग इंद्रियों को ही परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियों से सब कुछ होता है। ये इंद्रिय ही हमारी हाथ उठा रही है, कर्म इंद्रिय है ना। तो बात ये है कि अगर आप सही समझ लो तो अच्छा है, आपका जीवन है, आप जीने के लिए आए हो, सही तरीके से चलोगे तो पूरा जीवन जियोगे, नहीं चलोगे तो बात तो वही है कि आगे मौत है पीछे खाई, किधर जाओगे। तो इसलिए पहले सोच समझ लो, आगे जाना है कि पीछे। तो पीछे तो जाना नहीं, कहने का तात्पर्य कि पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। आपका समय आगे जा रहा है तो आप पीछे क्यों जा रहे हैं? पीछे जाने का मतलब आपका पिछला जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला, आपको अगला जन्म मिल सकता है। तो अगले जन्म के लिए तुम्हें अगले अच्छे कार्य करने हैं। बुरे काम करोगे तो बुरा नतीजा, बुरी जगह में पहुंचोगे। तो अच्छे काम क्या है? बुरे काम को ही अच्छा काम कहोगे क्या? तो इस्लाम में ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी गई, ऐसा ज्ञान दे दिया गया। देखो ज्ञान सब संसार में उसी ने फैलाया है, किसी भी देवी देवताओं के माध्यम से फैलाया, लेकिन ये अलग अलग ज्ञान क्यों कर दिया? ताकि तुम लोग सदैव भ्रमित रहो, सदैव लड़ते रहो, तेरा ज्ञान झूठा, मेरा ज्ञान सही, फलाने का ज्ञान मतलब लड़ते रहो इसी विवाद में। उसको तो पाओगे कोई भी नहीं, क्योंकि उसको पाने का कोई ज्ञान संसार में है ही नहीं। प्रथम के इस संसार में वेद हैं 4 वेद, वो चारों वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, जिसने, जो भगवान है ना, उसने प्रकट किया है, जिसे कहते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है। समुद्र में किताबें नहीं होती हैं, समुद्र में स्त्री पुरुष नहीं दबे रहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसने प्रकट किया, खुद प्रकट हुआ, फिर उसने खुद प्रकट किया सारी चीजों को, इस पृथ्वी को प्रकट किया गया, तारा चंद्रमा सूर्य सबको प्रकट किया गया। और जब वो चाहेगा तब ये अदृश्य भी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, चलिए हिंदू राष्ट्र में कई चीजें आती हैं। जात पात की करो विदाई, ये लोग कहते हैं हम हिंदू है भाई, कह दिया ना। जिसने ये बात कही हो उसी को पकड़ो और कहो कि कोई जात पात नहीं रहेगा, हम सब हिंदू हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, हम सब हिंदू हैं। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए
हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। यह भविष्यवाणी है, स्थिति। और बनेगा तो कैसे बनेगा, यह भी बात है, यह भी स्थिति हम देख रहे हैं। हमने देखा इसलिए बतला रहे हैं। अब चलिए बनेगा तो कैसे बनेगा। हमने देखा, जो हमने देखा, हमने क्या देखा, इन लोगों की हिंदुओं की जमात यानी भगवाधारी, जिनके हर किसी के हाथ में हथियार है, जो हमने देखा है वो हम बतला रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने तो आपको बतलाया कि क्या होना चाहिए। आप सब हिंदू जैसे कह तो दिए जात पात की करो विदाई, ये बोलना बड़ा सरल है, करना कठिन है। जब हम हिंदू सब भाई भाई हुए तो कौन छोटा हुआ और कौन बड़ा हुआ? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हिंदू तो एक ही शब्द है। तो जात पात खत्म हो गया ना, तब ना हिंदू बनोगे। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू है भाई भाई। तो इस बात को पहले क्लियर कर, और अगर ऐसा हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र बनने में समय नहीं लगेगा। यानी खुद के ही बोले गए वाक्यों को आपको समझना है, क्योंकि बात इस संसार में यही होता है कि वोट मांगने आने वाले लोग नए नए वादे करते हैं, बाद में झुठला देते हैं। तो लोग जो निचली जाति के लोग हैं हिंदू संप्रदाय में, तो उन्हें डर लगता है कि हमारे ऊपर फिर से उस प्रकार ना होने लगे जिस प्रकार पहले होता था। पहले निचली जाति के लोगों को ज्ञान नहीं मिलता था, पढ़ने की आज्ञा नहीं होती थी, मंदिर जाने की आज्ञा नहीं होती थी। यानी किसी के सामने, यानी कुछ ऊंचे जो जाति के लोग होते हैं उनके सामने आप नीचे बैठना पड़ेगा हैं, और वो भी इंसान है। आप जितने बड़े बड़े लोग अपने आप को ब्राह्मण या फिर ठाकुर या फिर क्षत्रिय समझते हैं, आप किसी गरीब के घर में जाकर वो उसके बराबरी में बैठना भी आप पसंद नहीं करेंगे। सोच लीजिए, वो तो बराबर का ही आसन देगा, अपने घर में तो वो बैठेगा, परंतु आप उसके बराबरी में बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इस बात का गर्व है कि हम उचले जाति के हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनना नामुमकिन है, और बनना मुमकिन तब है जब हमने आपको बतलाया कि हमने जो देखा है कि इनके हाथों में, हर किसी के हाथ में हथियार है, तलवार, जो भी इनके वज्र होते हैं, जो ये लेकर चलते हैं, भगवाधारी। तो इन सब के इन लोगों ने कूच की है, अर्थात गली गली, शहर शहर, यानी जहां भी ये जाते हैं और जो भी मिलता है उसे मार देते हैं। यानी भगवाधारी हिंदू को छोड़कर सबको ये मारते जा रहे हैं। ये हमने देखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करना है, परंतु ये हमने देखा। अगर ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो बनने की 70% तक संभावना है, पूरा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे, अगर ऐसा भगवाधारी करेंगे, तो और भी कोई ऐसा प्रदर्शन करेगा, ठीक है। लेकिन जो आगे होता है ना, हिंदू राष्ट्र में सबसे आगे कौन है? भगवाधारी। और कौन चाहता है? तो इसलिए हमको सूचना भगवाधारी से संबंधित आई। अगर और कोई चाहता तो हमको दूसरा संकेत प्राप्त होता। तो भगवाधारी से संबंधित ये कार्यक्रम आगे हुआ, इसलिए भगवाधारी क्या कर सकते हैं, कैसी स्थिति ला सकते हैं, ये हम बतला रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये भविष्यवाणी है। और बनेगा तो कितनी मुश्किल से गुजरेगा, ये हमने अभी आपको बतला दिया कि किस प्रकार से इनको उतरना पड़ेगा। उतर भी सकते हैं, ये संकेत हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है, उतर भी सकते हैं। परंतु हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये भविष्यवाणी है। और बनेगा तो बड़ी मुश्किल से बनेगा। पर शायद ये, क्योंकि वर्तमान में अभी कानून है, अगर कानून नहीं होता तो इनको बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन कानून है, संविधान अभी चल रहा है। हाँ, अब रही बात, अब आप समझ लीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो संविधान तो रहेगा, है ना। तो संविधान में भी परिवर्तन होगा। जो संविधान पहले से चलता आ रहा है उसमें बदलाव किए जाएंगे। पूर्ण संविधान ऑल टोटल सेम टू सेम नहीं रहेगा। संविधान में परिवर्तन होगा, संविधान रहेगा। संविधान साथियों तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि संविधान के बिना देश नहीं चल सकता, संविधान के बिना शांति नहीं लाई जा सकती। क्योंकि जिस प्रकार से पब्लिक सड़कों में घूम रही, अगर
मान लीजिए कि संविधान के रक्षक ना होते, संविधान में सैनिक ना होते, तो ये पब्लिक करती क्या, एक दूसरे में आपस में लड़कर मर जाती। तो बात वही है कि गुट बनाकर, गिरोह बनाकर आप लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। अच्छा काम करने के लिए गिरोह बनाइए। एक बात और ठीक से समझिए, इस संसार में हर मनुष्य को कर्मों का ही फल मिलता है। दूसरी बात, एक बात हमने जिस तरीके से हम समझाएं उसको उसी तरीके से समझोगे तब अच्छा लगेगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको चाहते हैं शांति हो, लेकिन क्या हमारे चाहने से होता है? लेकिन आप अगर हमारे सत्संग सुनना प्रारंभ करेंगे, ज्ञान को समझना प्रारंभ करेंगे, तो आपका मन शीतल धीरे धीरे से होने लगेगा। इस संसार में साथियों कोई नहीं है तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई है तो ये शरीर है, ये तुम इसमें हो। फिर तुम संसार में सबको अपना मानो, अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तविक में जो तुम्हारा है वो ये है, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं संसार में। तुम खेलने के लिए आए हो, उस ईश्वर के, उस परमात्मा की खोज के लिए आए हो, लेकिन भटक गए हो। इस्लाम के घर में जन्म लिया तो इस्लाम बन गए, हिंदू के घर में जन्म लिया तो हिंदू बन गए, जैन के घर में जन्म लिया तो जैन बन गए। भक्ति तो करते हो, भक्ति करने ही तो आए हो, तुम्हारा मूल काम ही है, लेकिन ये सब भूल गए। कोई बात नहीं, उसमें आपका जीवन, आप किसी भी तरीके से जिए, है ना। तो चलिए, मतलब कहने का, संसार को चलाने वाला, संसार को बनाने वाला इस प्रकार से ज्ञान का जाल संसार में बिछाया है कि आप लोग भक्ति करते रहते हैं और आपसे भक्ति होती नहीं है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिससे आपको मोक्ष मिल सकता है, आवागमन के चक्र से छूट सकते हो। तो लोगों ने भक्ति को खिलवाड़ समझ लिया। भक्ति खेल नहीं है, वो तो मन है, किसी की भक्ति करो, तुम्हारी मर्जी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये संसार लोभ लालच के बस सत्यता को नहीं खोज पाता है, सत्य ज्ञान को नहीं समझ पाता है, लोभ लालच के बस। उसने ऐसा कैसे बोल दिया। हमने कई जगहों में ऐसी बातें भी सुनी, किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर टिप्पणी की, तो अगले व्यक्ति का जवाब था कि तू 2 कौड़ी का आदमी धीरेन्द्र शास्त्री की बात करता है। लो, आदमी की कीमत होता है 2 कौड़ी, 4 कौड़ी, 1000 कौड़ी। आदमी की कोई कीमत नहीं होती है, पर बिक जाते हैं लोग, ईमान बेच देते हैं लालची लोग। तो बिकते हैं, आदमी भी बिकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आदमी की कीमत नहीं होती। इंसान मर जाए ना तो पूरे संसार की दौलत भी ला कर रख दोगे तो उसे जिंदा करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये खेल है, ये रहस्य है। तो इस इंसान के जीवन को ना समझने वाले लोग किताबों की लिखी पड़ी बातों पर लड़ते भिड़ते हैं, कितना जायज है ये आपको भी समझना, ठीक है। और ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ जो है, ये शब्द जो है, सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में अच्छी बात कही है, जिसमें कहा है कि मुर्दा जिंदे को खा रहे हैं। बताइए ये कौन सी बात है, पता है? मुर्दा जिंदे को कैसे खा सकता है? आप थोड़ा सा विचार करके बताइए। अब ये चल रही है लास्ट भविष्यवाणी, पूरे विश्व में भयावनी स्थिति आने वाली है, इसका रहस्य चल रहा है। अर्थात मुर्दे, शांति रखो, मुर्दे जिंदा को कैसे खा सकते हैं? ऐसा हो सकता है? इसीलिए कबीर का ज्ञान सबके जल्दी समझ में नहीं आ रहा है और नहीं आता है। और यहां पर आप समझ जाएंगे, हम आपको बतलाएंगे मुर्दा जिंदा को कैसे खाते हैं। अब वो कौन है मुर्दा और कौन है जिंदा? कौन है मुर्दा जिसे खा लेते हैं, और वो जिंदा कौन है जिसे खाया जाता है? साथियों, मुर्दे वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती। अब किसमें जान नहीं होती? डिस्टर्ब नहीं,
कौन है मुर्दे? जिसमें जान नहीं होती। जान किसमें नहीं होती? लिखावट में। हम जो लिख देते हैं ना, उसमें जान नहीं होती। तो इसी प्रकार से संसार में जितने शास्त्रों में वेद मंत्र आदि पूजा पाठ के फलाना ढिमका जो भी लिखे हैं, मतलब मान लीजिए कि इस्लाम में जो भी सूरत फातिहा, जो भी नमाज वगैरह वगैरह जो भी इसमें लिखे हुए थे, ये क्या है? मुर्दे। ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दे माने जाते हैं। और ये मुर्दे जिंदे को खा रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए कि आप कुरान के अनुसार चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं दूसरों को वो काफिर हैं, आप उनका वध करेंगे, आप उनको मारेंगे। आप उनको मारेंगे तो क्या कोई तुमको धर रखेगा? तुमको भी कोई मारने को सोचेगा। तो क्या हुआ? हुआ क्या? मुर्दों के पीछे आप लड़े, मुर्दों के पीछे आप मारे गए। परंतु वैसे सोचो, मानवता दृष्टि से देखो, सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा मानुष एक जात है भाई, दूसरा जात कहां से आई? उन्होंने तो सबको मानव का दर्जा दिया, एक ही जाति बतलाई। मानुष एक जात है भाई, दूसरा जात कहां से आई? पूछ रहे कहां से आई? किसके पास जवाब है इसका? बताए। तो इस प्रकार से ज्ञान जो है संसार में देवी देवताओं ने फैला दिया है, जिसकी वजह से सारा मानव समाज भटका हुआ है। भक्ति तो सब कर रहे, कोशिश तो कर ही रहे, परंतु और भक्ति के लिए तुम्हारा जन्म भी हुआ है, यह भी गारंटेड बात है, इसलिए आप भक्ति करते हो, नहीं तो नहीं करते। क्या जरूरी है? खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो कमाओ सो जाओ, क्यों करते हो भक्ति? तो भक्ति करना इंपॉर्टेंट कार्य है मानुष तन का। लेकिन होता क्या है, आप भक्ति उक्ति नहीं करते, संसार में आते हैं तो लालच में पड़ जाते हैं, ये मेरा है वो मेरा। हम आपको बतला रहे हैं कि आपका केवल इतना है, यही है आपका। चाहे इसको बर्बाद कर दो, चाहे इसको संभाल के रखो, ये आपका है। और इसके सिवाय आपका यहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना भी कमा लो, अर्जित कर लो, रखो, ऐश करो, मौज करो, चोरी चला जाए, कुछ भी है उसमें, इस दिमाग में टेंशन मत लो। इसलिए सोच समझ कर काम करो, बहुत विचार करो कुछ भी कार्य करने से पहले, ठीक है? तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। दूसरी बात, संविधान में परिवर्तन होगा, ये होने वाला है, होगा ही होगा, पक्की बात है। दोनों चीजें बतलाई। अब लास्ट बात आपकी रह गई, एक भयावनी स्थिति आने वाली। साथियों, भयावनी स्थिति हमने ये देखा, जिस प्रकार से इस संसार में पहला कौम होता है, पहला धर्म जिसे लोग बनाते हैं, वो धर्म है हिंदू। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन बनाया है लोगों ने। तो पहला धर्म क्या बना? हिंदू बनाया गया है। हिंदू जन्म जो लेता है वो हिंदू नहीं होता, वो मुसलमान भी नहीं होता, यानी वो मनुष्य होता है, स्त्री या पुरुष। फिर उसे यज्ञोपवीत करके उसे हिंदू बना दिया जाए, ये आपका काम है। फिर उसको इस्लाम के सुन्नत वगैरह करके, खतना वगैरह करके मुसलमान बना दिया जाए, ये अलग सिस्टम है, ठीक है ना? लेकिन कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है या स्त्री जन्म लेती है, वो तो ना तो वो हिंदू होती है ना वो मुसलमान होता है, दोनों नहीं होते। क्योंकि हिंदू की प्रथा में जो रहेगा, जैसे वर्तमान में अब तो जो जन्म ले रहे हैं तो वो तो हिंदू में हो गए तो हिंदू में, इस्लाम में हो गए तो इस्लाम में, जहां हो गए जहां, मतलब जो जिसमें हो गया उसमें हो गया, वो उसको समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर विशेष रूप से आपको समझना है कि दो चीजें बहुत ज्यादा है संसार में। एक हिंदू ज्यादा मान्यता है, हिंदू प्राचीन काल से उत्पन्न हुआ है, और उसके बाद जो बनाया गया है इस्लाम, जिसे मजहब कहते हैं। इस्लाम को हम धर्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि खतना किया जाता है, सुन्नत करवाया जाता है, अर्थात हिंसा को धर्म नहीं कहा जा सकता है, हिंसा अधर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, इनको तो ऐसा ज्ञान ही दिया गया है कि हिंसा करना ही परमो धर्म है। लो, अब ऐसा ज्ञान कौन देता है? लेकिन बात वही है कि ये इनकी पढ़ाई पहले से चल रही है, आज से तो चल नहीं रही। ऐसे ही हिंदुओं में
कुछ बातें ऐसी, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें लोग आज सवाल क्यों उठा रहे, आज जागरूक हो गए, समझदार हो गए। बात वही है कि अगर हिंदी विषय नहीं होता, हिंदी की पढ़ाई नहीं होती, हिंदी का जन्म नहीं हुआ होता, तो आप लोग संस्कृत को कभी नहीं समझ पाते। इसलिए आज भी उर्दू को कोई नहीं समझ पा रहा इस्लाम में। जो पढ़ाया जाता है वही लोग पढ़ लेते, वही समझ लेते, उल्टा पुल्टा घुमा देते। साथियों, भक्ति साधना में भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि जैसा देशभक्ति, मान लीजिए हम देशभक्ति करते हैं, तो जो देशभक्ति है करने वाला व्यक्ति है, तो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए वो अपनी जान भी लुटा सकता है। इसीलिए भक्ति, अब ये लोग जैसे अल्लाह की भक्ति करते हैं, तो इनको रीति रिवाज कैसी सिखलाई गई है? काफिरों को मार दो। काफिर कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है। काफिरों को मार दो तो क्या होता है? अल्लाह खुश होता है, अल्लाह जन्नत बख्शता है, अल्लाह स्वर्ग देता है। ये ऐसी इनकी पढ़ाई है। तो बेशक मानेंगे, तो अल्लाह को खुश करने के लिए किसी को मार देने में उनको क्या है? कुछ नहीं है। जैसे आपको कहते हैं बलि बकरा चढ़ता है, हिंदुत्व में भी बहुत सारे लोग जीवों की हत्या करते हैं। कहीं बकरा चढ़ रहा है, तो कहीं भैंसा चढ़ रहा है, तो कहीं कुछ चढ़ रहा है, तो कहीं कुछ चढ़ रहा है। तो हिंदुओं में भी प्रावधान है, कहीं 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 मुर्गा चढ़ रहा है ना, तो बलि देते हैं। तो बलि में दिया गया जो जीव होता है उस पर दया नहीं आती, क्योंकि वो तो बलि दे रहे हैं ना। तो इसी प्रकार ये लोग बलि देते हैं काफिरों की। काफिरों को मारने से अल्लाह खुश होता है, तो बेचारे करें क्या? मारेंगे ही ना। तो ऐसी शिक्षा है। इसलिए एक सत्य साधु नामक व्यक्ति ने, जो इस्लाम में जन्म लेकर आज वर्तमान में हिंदू को समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रचार किया है कि इंडिया में कुरान को बंद कर दिया जाए, कुरान को बैन कर दिया जाए। कुरान बैन करने का मतलब है मुसलमान को बैन कर दिया जाए। भाई, जहां मुसलमान रहेगा वहां कुरान रहेगा, तो कुरान नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। कुरान को वो मानते ही हैं, तो वो इस्लाम को कैसे छोड़ सकते हैं? तो कुरान इन बैन, इंडिया में कुरान बैन हो जाना चाहिए, लोगों का ऐसा कहना है। उस भाई का ऐसा कहना, सत्य साधु जो सन्यासी है वर्तमान में। तो वास्तव में हर नस्ल की जो जड़ है वो पुस्तक ही है। अगर हमें गलत शिक्षा देने वाली पुस्तक हमारे पास है तो उसे बंद कर देना चाहिए। आज से भी सुधारा जा सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन नहीं होने वाला। क्या? कुरान और ये हिंदुत्व ग्रंथ ये फैलते ही जाएंगे, क्योंकि लोभी लालची इसमें फायदा है ना उन लोगों को, तो उनको तो फायदा है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? जिनको घाटा है वो लोग छोड़ेंगे। जितना ज्ञान जागृति आगे बढ़ते जाएगी वो लोग छोड़ते जाएंगे, है ना। तो चलिए अब आगे समझते हैं। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए साथियों। हमने तो यानी ऐसी दशा देखी है इस संसार की, क्या बतलाया जाए। दशा ऐसी कि आप काम करते हो दोनों टाइम, आपके ऊपर किसी का शासन चल रहा है, और खाने को आपको बराबर नहीं मिल रहा है। स्त्री बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। ये अभी नहीं होने वाला है, लेकिन होने वाला है। ऐसा कब होगा? अभी तो विनाशकारी विपरीत, मतलब अभी तो विनाशकारी वो चलने वाला, युद्ध चलने वाला है। केवल यही नहीं, पूरे विश्व में चलने वाला है। तो जब ऐसा होगा तो साथियों कई जगहों में शासन बदल जाएंगे। ये अभी की बात नहीं है कि कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमको दिखाया गया है तो होने वाला है। लेकिन ये रुक भी सकता है, ये रुक भी सकता है। अब बात इसमें यही है कि जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसी का राज होगा। तो पलड़ा किसका भारी होता है वो बाद में देखेंगे। एक तरफ है हिंदू और एक तरफ है मुसलमान, और तीसरी तरफ हम हैं जो सदगुरु कबीर साहब के निर्मल ज्ञान का संसार में प्रचार कर रहे हैं। तो ज्ञान बिना घट सुना, अगर ज्ञान से मनुष्य जाग जाए तो ये अशांति नहीं फैल सकती है।
हमने एक चैनल बनाया है, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल। अर्थात विश्व गुरु कहना सरल बात है, विश्व जो ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए, जिस ज्ञान से मन को शांति, जिस ज्ञान से मन को तृप्ति मिल जाए, वही ज्ञान माना जाता है विश्व गुरु। सारे संसार में किसका प्रचार करना चाहिए? जो सबके काम आए। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है कि जिसकी आपको तलाश है सदियों से, उसी का ज्ञान सदगुरु कबीर का था। यानी आप किसी भी नाम में, हर नाम में उसका नाम है, जो असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। मतलब जहां जाने से, जिसको पा लेने से, जिसको जान लेने से शांति मिल जाती है, शांति, कोई टेंशन नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं, कोई हमारा गुलाम नहीं, हम ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जब कबीर के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो। ठीक है, आपने तीनों भविष्यवाणी ठीक से समझ गए होंगे आपने। और हम कोशिश करेंगे, हमारा कोई अपनी तरफ से बतलाने का प्रयास नहीं था, केवल और केवल इस संसार में जो चल रहा है, जो हो सकता है, जो होने वाला है, जो बीत गया है, उसको तो हम ज़्यादा लेकर चलते नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको किस तरह से जीवन यापन करना है यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।